जय हिंद। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है यह बिहार पुलिस की होने वाली भर्ती के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूं, जिसे अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है यह बिहार पुलिस भर्ती 2024-25 यानी कि 2024 के अंत यानी कि 25-24-25 में यह होने वाली भर्ती है, यानी विधानसभा चुनाव के पहले। विधानसभा चुनाव 2025 के पहले नीतीश कुमार के द्वारा यह भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराई जाएगी। यह और इसमें टोटल पदों की जो संख्या है 14,000 या 19,000, यानी कि नीतीश कुमार के कथनानुसार यह कहीं कहीं देखने को मिलता है कि 14,000 वैकेंसी होगी, या कहीं कहीं देखने को मिलता है कि 19,000 वैकेंसी होगी, लेकिन ये निश्चित है कि बहाली है तो है। तो यह बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024-25 है, जिसमें 14,000 से 19,000 के आसपास वैकेंसी रहने की संभावना तो पूरी है और यह 100% है कि भर्ती होगी तो होगी। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि सिलेबस इसका क्या है और किस प्रकार से सिलेबस के साथ इसकी तैयारी कराई जाएगी और कितने कितने पद हैं, और यह जो पद है उसके लिए उम्र सीमा कितना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह वैकेंसी जो है यह 14,000 या 19,000 टोटल पदों की संख्या में है, जिसमें इंटर पर यानी कि जो छात्र अगर 12वीं पास हो जाएंगे उनके लिए इसके लिए काफी सुनहरा मौका है। यानी कि बिहार पुलिस भर्ती कांस्टेबल जो है इसकी जो बहाली होने वाली है, इसमें 12 पास सिर्फ इंटर पर यह बहाली होने वाली है। और जो छात्र अगर इंटर की तैयारी बढ़िया से करता है तो समझिए कि उनके लिए इसमें जाने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इंटर बेस से ही आपका जीके जीएस जो है यह हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स से सारे विषय से संबंधित है। ठीक है, तो अब इसको हम बताने जा रहे हैं कि इसकी तैयारी हम कैसे करें। मात्र 12 पास जो छात्र इंटर पास होंगे वही बिहार पुलिस की फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत कम समय में अगर आप चाहें तो इंटर की तैयारी अगर बढ़िया से करते हैं तो 12 पास होने के समय ही यानी कि इंटर पास होने के समय ही आप बिहार पुलिस के पद को ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी तैयारी कैसे है, रिटन है, फिजिकल है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल और उसके बाद में तब मेरिट टेस्ट बनेगा। अब इसके लिए हम देखेंगे कि इसके लिए फॉर्म फी कितना है। तो फॉर्म फी है जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए और अदर स्टेट के लिए 615 रुपया लगभग, और एससी और एसटी के लिए मात्र 180 रुपये के आसपास होने की संभावना है इसकी फॉर्म की। और इसका परीक्षा सिलेबस हम देखेंगे 100 क्वेश्चन रहेगा 2 घंटा, जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर से 70 से 75 क्वेश्चन यानी कि 70 से 80 के आसपास के बीच रहने की संभावना है। मैथ से 10 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी और इंग्लिश से 15, रनिंग, गोला और ऊंची कूद यानी कि लॉन्ग जंप है। अब इसके लिए अब हम देखेंगे कि उम्र सीमा कितनी है, या बिहार पुलिस की भर्ती करने के लिए उम्र सीमा कितने उम्र के लोग इसके फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि मिनिमम एज कितना होना चाहिए। अगर जो भी बिहार पुलिस की भर्ती करना चाहता है उनके लिए मिनिमम एज कितना होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें उम्र 18 प्लस यानी कि 18 से कम नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी आरक्षण वाले कैटेगरी से हो, लेकिन इसमें आपका 18 वर्ष से कम नहीं, मिनिमम 18, मैक्सिमम जो है उम्र सीमा सभी के कास्ट वाइज यानी कि कैटेगरी के अनुसार जिनके उम्र में जितनी छूट दी गई है उसके अनुसार से इसमें छूट दी जाएगी। अब देखिए, इसमें 18 से 25 जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए उम्र सीमा है मिनिमम 18 मैक्सिमम 25। उसी प्रकार से बीसी और ईबीसी मेल के लिए, पुरुष के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27, क्योंकि इनके ईडब्ल्यूएस और जनरल से 2 वर्ष छूट मिली है ओबीसी वालों को। तो देखिए, इसमें 18 से 27 जिसमें मेल है और 18 से लेकर के 28 तक जिसमें बीसी और ईबीसी का फीमेल है, यानी कि 18 से लेकर के 28 यानी कि मेल से 1 वर्ष ज्यादा फीमेल को मौका दिया गया है इसमें उम्र सीमा में। और एससी और एसटी के लिए 18 से 30 यानी कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपका 30 उम्र सीमा है। उम्र सीमा के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मिनिमम 18 यानी कि 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 25 है और बीसी के लिए 27 है मेल के लिए, और फीमेल के लिए कितना है आपका
28 है और SC और ST के लिए उम्र सीमा कितनी है? मैक्सिमम 30 वर्ष है। अब हम ये देखेंगे कि इसके सिलेबस में क्या क्या होता है, कौन से कितना प्रश्न पूछा जाता है, कौन कौन सिलेबस हमको पढ़ने की जरूरत है इसके लिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिलेबस में टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ 100 का रहेगा, जिसमें सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान में हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी कि इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र से करीब 30 प्लस में प्रश्न रहने की संभावना है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो सामान्य ज्ञान से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि उनकी जो क्षेत्र है थोड़ा ज्यादा है, जैसे कि इतिहास है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है। तो इस तरह से कम 30, मैक्सिमम 30 से 35 के आसपास प्रश्न इससे पूछे जा सकती है। उसके बाद है सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस से प्रश्न जो पूछे जाते हैं, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो यानी कि यह 3 है, जिसमें 25 से 30 प्रश्न रहने की संभावना है। यानी कि सामान्य ज्ञान के लिए 30 प्लस में और सामान्य विज्ञान में 25 से 30 के आसपास प्रश्न रहने की स्थिति में है। उसके बाद में है गणित, जैसे सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान है। फिजिक्स में क्या हुआ है, यह आपका सामान्य विज्ञान है फिजिक्स यानी भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान है। इससे प्रश्नों की संख्या 25 से 30 रहने की स्थिति है। गणित का प्रश्न जो है 10 के आसपास रहने की संभावना है। करंट अफेयर्स 7 से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स जो यानी कि तत्काल जो घटनाएं घट रही है, तत्काल यानी कि रोज 1 महीना 2 महीना पहले के करंट अफेयर्स यानी कि 6 महीना से आप करंट अफेयर्स को तैयारी करेंगे तो करंट अफेयर्स से आपका क्लियर हो जाएगा। तो समझिए करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण या कोई मैगजीन लेकर के आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि बहुत सारा प्रकाशन का बुक आपके मार्केट में आ गया करंट अफेयर्स के लिए। उसके बाद आपका हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न भी 7 से 8 रहने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न भी 7 से 8 रहेंगे। उसके बाद अब हम ये देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका कैसे होगा, यानी कि किस प्रकार से इसकी सिलेक्शन होगी। तो देखिए सबसे पहले तो रिटन परीक्षा होगी, इसका लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा पास होने वाले छात्रों के लिए फिजिकल होगी, यानी कि दौड़ होगी, और दौड़ में जो पास हो जाएंगे उनके बाद उनके लिए आपका मेडिकल होगी। या फिजिकल में आपका हाई जंप है, चेस्ट है, रनिंग है, गोला फेंकना है, ऊंची कूद है, यानी कि ये सब है। और उसमें जो छात्र पास करेंगे उनका मेरिट लिस्ट बनेगा, यानी कि मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद अब उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके उनके मेरिट लिस्ट बनाएंगे, यानी कि अंतिम में मेरिट लिस्ट बनेगा। इस तरह से बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025, जिसमें टोटल पदों की संख्या कहीं कहीं 14,000 दिखा रहा है, कहीं कहीं 19,000 दिखा रहा है, यानी कि लेकिन संभावना है कि वैकेंसी रहेगी। तो इस तरह से आप सारे सिलेबस को समझ लेंगे, और ये सारे सिलेबस कहां से कितना प्रश्न पूछे जाएंगे, किनको तैयारी करना है, कितने एज वाले कर सकते हैं, ये सारे डिटेल आपको इस वीडियो में बताया गया है, जिसे अंत तक जरूर देखेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।